तो था जब फिल्म शुरू करी हम लोगों ने, बट जो आज हम लोग पहुंचे ट्रेलर लॉन्च पे तो एक्साइटेड हूँ मैं। फिल्म हमारी 8 तारीख को आ रही है, ट्रेलर लॉन्च फाइनली हो रहा है इसका, तो मैं एक्साइटेड बहुत हूँ। और थैंक्स अभिनव सर का कि इन्होंने जो उनकी मेहनत है, मतलब जो हम सबकी टीम की मेहनत है वो आज मतलब ऐसा रंग लेके आई है आज। तो ट्रेलर लॉन्च हम लोग पहुँच गए हैं, फाइनली हमारी फिल्म ही रिलीज होगी अब। अभी आपसे जानना चाहूँगा कि आपका कोई बैकग्राउंड नहीं असिस्ट करने का, लेकिन आपने शॉर्ट फिल्म बनाई है जो कि बहुत क्लासी रही है। क्या कहना चाहेंगे कि जो आपका बैकग्राउंड रहा है वो काफ़ी डिफरेंट रहा है, किस तरह से आपका संघर्ष रहा, जो कामयाबी मिली उसके बारे में बताइए अभी तक का। हाँ, सबसे पहले बोलना चाहूँगा मैंने अब तक किसी को असिस्ट नहीं किया है, और मैंने अब तक 25 शॉर्ट फिल्म्स में मैं शॉर्ट फिल्म के जरिए ही सीखता गया। और ये थैंक्स टू पिसविंग प्रोडक्शन, जहाँ पे उनको कहानी सब्जेक्ट पसंद आई और फिर ये फिल्म रिलीज़ हुई और आज हम ये मुकाम पे जो ट्रेलर लॉन्च भी हो रही है। और आई वुड लाइक टू थैंक्स टू माई प्रोड्यूसर नरेंद्र पटेल एंड जयेश पटेल एंड इंटायर कास्ट एंड क्रू, जिन्होंने सारे लोग ने मेहनत की और हम यहाँ तक आए इसको लेके फिल्म को। फिल्म का सब्जेक्ट जो है क्या दर्शाने की कोशिश की है, क्या ये दिखाने की कोशिश की गई कि अगर लड़की शादी करती है तो जो एक ब्लॉकेज होता है शादी को लेकर कि एक लिमिटेशन में रहना पड़ता है, उस लिमिटेशन को क्रॉस कर सकती हैं, एक फ्री लाइफ जी सकती हैं, ये सब्जेक्ट है या फिर कुछ और सब्जेक्ट? सर सब्जेक्ट तो नहीं खोलूँगा, इट्स अ प्रोटोकॉल, बट द सब्जेक्ट इज़ दैट शादी सर चीज़ें अच्छी है, शादी आप करो तो अच्छी चीज़ है, पर उसको निभाना किस तरह से आप निभाते हो इस फिल्म में मैंने वो दिखाया है। जो इंटायर मतलब शादी मैंने एक होती ना सर, इंडिया में शादी करते तो लाइक दहेज चाहिए या अच्छी लड़कियां चाहिए, अच्छे लड़के चाहिए, पर यहाँ पे ये सब्जेक्ट नहीं है। इस सब्जेक्ट पे काफ़ी फिल्म आ गई है। मैंने ये सब्जेक्ट दिखाया था जो शादी होती है और किस तरह से भी शादी इस तरह की भी शादी, लोग 90s की शादी शायद भूल गए, तो मैंने 90s की शादी वापस लाना चाहिए। जो शादी जो होती है दो बंधन का मिलन होता है और किस तरह से उसको आप पूरा करना, और सोसाइटी इसमें किस तरह से इन्वॉल्व भी होती है और नहीं भी इन्वॉल्व होती है। तो बेसिकली एक सोसाइटी को बताना चाहता हूँ एक शादी ऐसी भी हो सकती है जो मैं दिखाने जा रहा हूँ। फिल्म की जो लीड है प्रतिका, उसका उनका टीवी बैकग्राउंड काफी है, काफी शो में काम किया है, तो ये बताइए कि कितना बेनिफिशियल रहा है, क्योंकि जहाँ पहचाना चाह रहा है पहले से ही है। जी इसके बारे में बताइए क्या कहना चाहिए। प्रतिका चौहान बहुत अच्छी एक्ट्रेस है और काफ़ी सारे सीरियल भी कर चुकी है। सर सारे एक्टर ने अच्छे काम किए, सारे एक्टर ने अच्छे काम। और क्या होता है सर, फिल्में दो जगह बनती है, एक तो डायरेक्टर टेबल पे बनती है और एक होस्ट के टेबल मतलब एडिटर टेबल बनती है। ये फिल्म हमारे क्रू मेंबर ने बनाया, टेक्निकल टेबल पे ज़्यादा बनी है फिल्म, जहाँ पे प्रोड्यूसर मैं सारे टेक्निकल टीम इन्वॉल्व रहे थे। एक्टर अपना काम करके चले गए, बाकी हम पोस्ट में सारे चीज़ प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो भी हम होते एडिटर, ये सारे मिलके ना बोला नहीं ये फिल्म को इस तरह से किया जाए। तो बेसिकली बताऊंगा ये टीम वर्क है, पूरी टीम ने बनाई इस फिल्म को। सर जयेश पटेल जी ने जो बैकअप किया इस फिल्म को, क्या कहना चाहेंगे, उनका कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन मानते हैं और कैसे धन्यवाद देना चाहेंगे? सर जयेश सर लाइक अभी क्या बताऊँ सर, एक उन्होंने एक वो प्रोडक्शन स्पॉट बाय का भी काम नहीं है जो नहीं किया, सारे वर्क किए थे, अब तक वो पीछे खड़े हैं। और थैंक्स टू जयेश पटेल और नरेंद्र पटेल जिनकी वजह से फिल्म इस मुकाम पे लेके आया मैं। और लाइक आई ऑलवेज जब भी मैं याद करूंगा तो मेरी पहली फिल्म कब है, तो आई ऑलवेज लाइक नरेंद्र पटेल सर, जयेश पटेल को हमेशा मैं थैंकफुल बोलूँगा एवरी एंड ईच टाइम सर। सो लाइक दैट। और बिहार का भी बैकड्रॉप बहुत दिखाया गया है इस फिल्म में, क्या बिहार का कनेक्शन है, उसका कनेक्शन क्या बताइए? सर बिहार का ही बैकड्रॉप नहीं दिखाया मैंने, मेट्रो सिटीज़ भी बैकड्रॉप दिखाया मैंने, जो शादी किस तरह के मतलब कितने सिटीज़ में शादी किस किस तरह से होती है। बेसिकली मैंने नॉर्थ को टारगेट बनाया, नॉट स्पेशली फॉर बिहार, टारगेट मेरे नॉर्थ थे जहाँ पे शादी ऐसी भी होती है जो टाउन में ऐसी शादी नहीं होती। यहाँ पे शादी एक दिन में खत्म हो जाती है। आप जाओगे नॉर्थ में शादियों का माहौल एक महीने से चालू होता है, गुजरात में जाओगे एक महीने से शादियों का माहौल, वही माहौल मैंने इस फिल्म के जरिए दिखाया जो लोग अब भूल चुके हैं। शादी भी एक कमर्शियल चीज़ हो गई है, तो वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लेके आया। शादी के बारे में थोड़ा सा रोशनी डालिए ना सर, किस प्रकार की शादी है? सर ये शादी सर बहुत ही यूनिक है सर। हाँ सर, ये शादी क्या सात फेरे सीधा फेरा है या उल्टा फेरा? ये उल्टा फेरा है सर। अच्छा, या गुलाटी मारना है, सात फेरे लेने के जगह पे गुलाटी मार देते हैं, ऐसा शादी है? ये ऐसा है कि मतलब जो डायलॉग है कि शादी का लड्डू खाए और पछताए, ना खाए वो पछताए, तो स्पेशली मैंने वही लड्डू दिखाया, लड्डू दिखाया है। लड्डू दिखाया। शादी जो गोल है वो बेसन का लड्डू है कि रवा का सर, रवा का लड्डू। ओके, थोड़ा सा रोशनी डालें ना उसके। ओके सर, रोशनी डालें शादी के बारे में सर ये शादी देख एक बुक पढ़ी थी मैंने नमक स्वादानुसार, वहाँ से मैं इंस्पायर हुआ था इस शादी के बारे में। तो एक शादी जो होती है सर, अब मैं इतना चीज़ तो नहीं बता सकता, टेलर में आप टेलर देखो तो पता ही चल जाएगी। तो यहाँ पे शादी मैंने दिखाया, एक शादी जो होती है घर के अनुसार भी होती है, घर के मतलब एक बोलते हैं ना बियॉन्ड द घर जा, मतलब परमिशन मतलब आप शादी कर लो। तो मैंने ये चीज़ दोनों दिखाया, जो आप परमिशन करते हो तो किस तरह से शादी होता है, परमिशन नहीं लेते तो किस तरह से शादी होती है। शादियों की बात करें तो ये कई प्रदेश के अलग अलग स्टेट के अलग अलग रेगुलेशन होते हैं, उनके तौर तरीके होते हैं शादी का। ये किस
स्टेट को आधारित है और किस नॉर्थ और गुजरात, नॉर्थ और गुजरात। प्रोड्यूसर है शिशिंग प्रोडक्शन हाउस, इनका है, ये प्रोड्यूसर है जयेश पटेल जी। और थैंक यू सो मच सर से यहाँ तक तुम्हारी मेहनत है। जय जी क्या कुछ कहना चाहोगे? आज ट्रेलर लॉन्च हो रहा है और फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हो रहा है, वैसे चाहता हूँ तारीफ की आपकी तो नहीं सर है टाइप का भी। तो मैंने समझ लो कुछ भी मेहनत नहीं किया, सबसे ज़्यादा मेहनत अभिनव ने किया है, मैक्सिमम। नहीं सर, विदाउट एक बैकअप होता है, इन्होंने बैकअप प्लान किया तब जाके मैंने मेहनत किया है। ओके हरीश जी, कैसे जहन में आया कि हाँ इस पर भी फिल्म बनानी चाहिए, शॉर्ट फिल्म बनानी चाहिए? कैसे अभिनव शॉर्ट फिल्म में? शॉर्ट फिल्म नहीं है सर, मतलब इनका कहना है शॉर्ट फिल्म से कैसे जहन में आई जो बड़ी फिल्म बन गई सर, इनका ये कहना है सर। ऐसा ना कि छोटा बनाते बनाते बड़ा हो गया। अच्छा, हमने पहले एक साथ में शॉर्ट फिल्म की थी, पहले शॉर्ट बड़ा फिल्म किया है। तो छोटा बन जाता है। नहीं ऐसी बात नहीं है सर। वो पूरा फोकस अलग रहता है यार। क्या क्या रिएक्शन था जब आपको पहले ये स्टोरी कहानी बताई गई थी? कैसे आपको प्रभावित किया या आपको लगा कि हाँ इस पर फिल्म बनानी चाहिए? इनको तो मैंने पहले फिल्म दिखा दी थी, दिखा दिया था, फिल्म ही दिखा दी थी सर, तो इन्होंने खुद बोला नहीं इस फिल्म को इस लेवल पे लेके जाना है, तो फिर डबल मेहनत हो गया। जहाँ पे एक लोग थे वहाँ पे 2 हो गए, 2 से 4 हो गए, 4 से भी 100 हो गए, आप लोग सब आए हैं। पटेल जी कुछ बताएं इससे कहानी के बारे में, फिल्म के बारे में, आपके जर्नी के एक शॉर्ट में बताता था। जो मेन जो अपना जो मैसेज है वो ये कि शादी जैसे शादी के अंदर कभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, तो अपना मेन मैसेज है। मतलब जल्दबाजी में क्या रिजल्ट आएगा? अब टेढ़ी लड्डू न खाए, इत्मीनान से खाएं। हाँ, ये इत्मीनान से खाइए और सोच समझ के खाइए। को मैंने सीखा है सबसे पहले। आई वुड लाइक टू थैंक्स लाइक मिस्टर नरेंद्र पटेल एंड जयेश पटेल एंड स्पेशली द टेक्निकल टीम, प्रदीप सूरी सर, कृष्णा गुप्ता, सुरेश मिश्रा जी, जिन्होंने मुझे बताया पिक्चर का प्रोसेस क्या होता है। और सबसे पहले एक्सपीरियंस जो था मैम, ये फिल्म में शादी में काफ़ी सारे फिल्म देख चला कि दम लगा के हाईसा सारी चीज़ें, पर मुझे बनाना था जो सुहागरात पे लोग क्यों नहीं फिल्म बनाते, वहाँ से शादी को क्यों नहीं कनेक्ट करते, क्योंकि बचपन से हमें सिखाया जा रहा है यार एक अजनबी के साथ बात मत करो, घुमाओ मत ये। फिर मैंने यही सोचा यार आप जब शादी करवाते हो तभी नहीं सोचते एक अजनबी से शादी हो जाती है और किस तरह फर्स्ट नाइट में क्या कन्वर्सेशन होगा। वहीं पे मैंने देखा उस पे भी लड़की जब पढ़ी लिखी निकलती है और लड़के को कुछ अक्ल नहीं है, सिर्फ पैसे हैं उसके पास। तो वही कनेक्टिविटी जो हमारे नॉर्थ वाले अगर आए हैं स्पेशली पेरेंट्स, तो ये नहीं है जो हमेशा वही राइट्स होते हैं शादी कराने में। सो बेसिकली ये कंप्लीटली अरेंज मैरिज पर बेस्ड। एग्जैक्टली मैम, अरेंज मैरिज बाद में फिर ये लव मैरिज भी हो जाता है, बट काफ़ी सारे ट्विस्ट मिलेंगे ऑडियंस को। और आई एम लाइक 100% श्योर ये कुछ नया कंटेंट है लाइक अबाउट मूवी एंड शादी के बारे में। जब अभी लोग बताया फिल्म के बारे में तो मैंने लाइक मैसेज ही देखा, शादी जैसे माहौल में कभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, तो मुझे ये टॉपिक सबसे अच्छा लगा, समथिंग डिफरेंट। ओके, शगनों की राह जब मेरे पास आई, मतलब ये गाना लेकर के मुझे अभिनव ने जब कांटेक्ट किया तो मुझे बहुत पहले मैंने सोचा कि ये क्या गाना है, फिर मैं स्टूडियो आई, जब मैंने सुना तो एक बहुत सूदिंग सा सॉन्ग है जो मुझे लगा कि मुझे करना चाहिए। फिल्म का कॉन्सेप्ट इसने बताया, फिर मैं सबसे मिली तो फिर मैंने ये किया, करने का डिसाइड किया और हमने ये किया। So, your experience and something about your character. Hello, सबसे पहले मैं I would like to thanks my producers, director, entire cast, singer, musicians and आलोक जी, प्रदीप, आरव, नौशाद भाई। तो इस फिल्म को बनाने में हम सब ने बहुत मेहनत की है। मतलब जब से स्क्रिप्ट हम लोगों ने लिखी, फिर शूट पे हम लोग गए, फिर रिलीजिंग के लिए, डबिंग के लिए बहुत हम लोगों ने मेहनत करी है। तो उसके लिए मैं जो हमारी एंटायर कास्ट है और जो क्रू है, मैं उन सबका थैंक यू कहना चाहता हूँ। और जो मेरे कैरेक्टर की बात है, ये कैरेक्टर जब अभिनव सर हम लोग मिले 1 साल पहले, तो उन्होंने बताया कि एक स्क्रिप्ट है मेरे पास जिसमें आई थिंक नाम उसका नमक स्वाद अनुसार, हाँ, तो उन्होंने बताया कि इस कैरेक्टर के बारे में एक हस्बैंड वाइफ की कहानी है, ऐसा है वैसा है। तो फिर सर ने पूरा मुझे एक नरेशन दिया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा ठीक है सर, एक बार आप मुझे चांस दे के देखिए, कि मुझे स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लगी है। सर ने तो ठीक है तुम ट्राई करते रहो, मैं बताता हूँ तुम्हें। फिर फाइनली 1-1.5 महीने बाद सर ने फिर फाइनली कर ही दिया कि चलो अब तुम ही करो ये कैरेक्टर। और जिस फिल्म में मेरा कैरेक्टर है वो ये है कि ईगोस्टिक आदमी है ये, इसका पैसा बहुत है, अकल नहीं है, बट ईगो बहुत है इसके अंदर। तो बाकी जब आप लोग फिल्म देखेंगे 8 मार्च को तो आपको लगेगा कि जो ट्विस्ट है इसकी लाइफ के अंदर क्या आए हैं, क्या इसने खोया है, क्या पाया है, क्या सीखा है इसने, तो ये सब चीज़ें हैं। और फिल्म करके बहुत मज़ा आया मुझे। थैंक यू। हेलो एवरीवन, मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ नरेंद्र सर को, जयेश सर को और अभिनव सर को और पूरी कास्ट को, सौरभ प्रताप एंड आरव मावी एंड आलोक सर
प्रसाद भाई है ना। और जब स्टोरी मेरे पास आई थी तो जो कैरेक्टर है काफ़ी फ़नी है इसमें, नाम है पूना, जो कैरेक्टर का नाम है, और बहुत फ़नी कैरेक्टर है इसमें। जब स्टोरी मुझे सुनाई थी तो काफ़ी अच्छा लगा था, स्टोरी सुन के लग रहा था कि हो जाऊँगा फिट। तो सर ने कास्ट किया और बहुत अच्छा लगा सबके साथ काम करके, सब लोगों ने सपोर्ट किया है ना। और आरव मावी मेरे बड़े भाई बने हैं, सौरभ प्रताप भी मेरे बड़े भाई बने, तो काफ़ी सपोर्ट था सब लोगों का, कास्ट का। अच्छा लगा काम करके सबके साथ। थैंक यू सो मच। हेलो, मैं ठाकुर जी का शुक्रिया कहना चाहूँगा, उन्होंने मौका दिया मुझे इस फिल्म में काम करने का। और शुरुआत में तो मैं सौरभ प्रताप जी को जानता था, उनके साथ पहले भी काफ़ी काम किया हुआ है। तो जब वो इस प्रोजेक्ट से जुड़े तो सौरभ ने मुझे बताया, फिर मेरी डायरेक्टर साहब से मुलाकात हुई, तो उन्होंने एक छोटा सा एक ऑडिशन टाइप हुआ, मैं सेलेक्ट हो गया। फिर हम लोग शूट के लिए गुजरात गए थे, जो कि वहाँ का एक्सपीरियंस मेरा तो बहुत ही शानदार रहा। एकदम पिकनिक का माहौल था, कभी लगा ही नहीं कि काम कर रहे हैं, और सब बहुत अच्छा रहा। अब देखिए, अब 8 मार्च को फिल्म रिलीज़ हो रही है, आखिरकार इस मुकाम तक पहुँच गए, तो आप बताएंगे फिल्म देखने के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया है। मैं बहुत खुश हूँ इस फिल्म से। थैंक यू सर, थैंक यू सिमरन पटेल, जयेश पटेल, थैंक यू सो मच। मैं जयेश पटेल जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो एक सरप्राइज स्पेशल अनाउंसमेंट करने वाले हैं। Piswing Production announcing new project will be start very soon this month only. Okay, and the movie will be released November 2019 with Street Dancer. Okay, so I would like to invite you the first look of that posters, that film. Okay, so please have a check. आपने चुना है इस कॉन्सेप्ट, इंस्पिरेशन क्या था ये कॉन्सेप्ट को? बेसिकली कॉन्सेप्ट है क्या, क्या शोकेस करना चाह रहे हैं? अच्छा, आप स्वागत मूवी के बारे में बात करें, राइट? ओके सर, कॉन्सेप्ट इंस्पिरेशन ये था, जब मैंने बुक पढ़ी थी, बुक मुझे अच्छी लगी थी। और बताना चाहूँगा, इस पे एक बार साउथ में भी फिल्म बन चुकी है, फिल्म का नाम था उफ प्रोफेसर, जो 80% ही बुक से इंस्पायर था। फिर जाके मैं बुक के ऑथर निखिल शशांक सर से मिला, उनसे सारे ऑथोरिटी लिए, फिर मैंने इस स्टोरी को मैंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा। बाद में इंस्पिरेशन ये था सर, शादी की मतलब एक रूल मुझे बतानी थी। और सर, जो आप सोसाइटी को एक शादी के इस तरह दिखाते हो, उनके नज़र से भी शादी नहीं होती है, एक अलग नज़र से भी शादी हो सकती है। वही नज़र मैंने अलग दिखाया, वो मैं 8 मार्च को देखने के बाद पता मेरे दिखाने का क्या तरीका था शादी से। प्रतिका का जो आपने चुनाव किया है, वैसे काफ़ी जस्टिस किया रोल पे, लेकिन क्या वजह थी कि उनका चुनाव किया इस फिल्म के लिए लीड में? प्रतिका सर वो फिट बेटी देविका के रोल में जो मुझे चाहिए था, एक लड़की जो नॉर्थ का भी कैरेक्टर करे, गुजराती का भी कैरेक्टर करे, और एक पंजाबी लड़की का भी कैरेक्टर करे, तो वो सारे कैरेक्टर में फिट थे, और शी इज़ वेरी ब्रिलियंट एक्ट्रेस सर। और सर, आपसे जानना चाहूँगा, आपकी डेब्यू फिल्म है, एक्टिंग आपने काफ़ी अच्छी की, क्या कहना चाहेंगे, कितना ज़्यादा क्रेडिट जाता है अभिनव सर को इस बात के लिए? थैंक्स किया आप। अभिनव सर का जो क्रेडिट है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम लोगों ने डिस्कस, कम से कम फिल्म शुरू होने से पहले हम लोग शायद 20 दिन साथ में बैठे थे स्क्रिप्ट के ऊपर, कि कैरेक्टर के ऊपर हम लोगों ने काम करा बहुत। फिर जब हम शूट पर गए, वहाँ भी हमारा हम लोग 3 दिन पहले पहुँच गए थे, शूट से शेड्यूल से 3 दिन पहले हम लोग पहुँच गए थे, और हम लोगों ने फिर रिहर्स किया सारी चीज़, सीन टू सीन हम लोग गए। तो इनके साथ रह के मतलब इन्होंने जितना बताया, समझाया, कुछ अपना इनपुट डालकर, तो कैरेक्टर ऐसे हम लोगों ने बिल्ड करा, और बहुत काम करके मज़ा आया। और जो एक्ट्रेस हैं प्रतिका चौहान, अनफॉर्चुनेटली वो भी यहाँ पर नहीं है, किसी काम में बिजी हैं वो, तो उनका काम भी बहुत बढ़िया है इस फिल्म के अंदर। अब देखेंगे, आपको पता लग गया है। अभिनव साहब, आज ही अनाउंस किया आपने जो अपना ये जो फिल्म है, ये क्या सब्जेक्ट है और कितने एक्साइटेड हैं सर? जैसे नरेंद्र सर को, जैसे सब लोग बोलते हैं, मैं लव स्टोरी आज तक कभी नहीं बनाया, मैं ऑलवेज लाइक सोसाइटी सिस्टम इससे, तो सर चाहते थे मैं उनके लिए एक लव स्टोरी बनाऊँ, और इसके राइटर यश गौर सर, और मैं लक्की मानता हूँ उनके साथ मैं काम कर रहा हूँ। उन्होंने अभी बहुत अच्छी नेटफ्लिक्स के लिए एक सीरीज़ लिखी थी, तो उन्होंने स्क्रिप्ट सुनाया था मुझे, वहाँ पे मैं और नरेंद्र सर, जय सर तीनों मिले थे उनसे। और ये टेंटेटिव नेम है कर्फ्यू, हम चेंज करेंगे इनका नाम, ठीक है? तो मुझे अच्छी लगी, जो एक लव स्टोरी ऐसी भी होनी चाहिए। और ये पूरी जो बेस्ट मूवी है सर, एक सोल्जर लव स्टोरी पे है,
तो बेसिकली मुझे करना था और सर चाहते थे मैं ही करूँ, तो पर हमने बोला चलो करते हैं सर। तो बेसिकली और आखिरी में पूछना चाहूँगा, जैसा कि आपके बारे में मालूम है कि आपका कोई बैकग्राउंड नहीं है असिस्ट करने का, तो क्या कहना चाहेंगे आज के दौर में जो डिजिटल मीडियम इतना स्ट्रांग हो गया है, हाँ सर, कि शॉर्ट फिल्म्स बना के आप शोकेस कर सकते हैं अपने टैलेंट को, तो वो बताइए जो निर्देशक बनना चाहते हैं फ्यूचर में, उनके लिए क्या सजेशन देना चाहेंगे कि किस तरह से अपने करियर को आगे बढ़ा सकें? सर अभी तो उतनी तो मैं ज्ञान नहीं दे सकता हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं कैसे बोलना, लेकिन सर मुझे पता था जो मैं एक दिन इस लेवल पे आऊँगा। और असिस्ट करने का रीज़न भी था सर, क्योंकि आपको कोई असिस्ट करने दे तो करोगे ना सर। ट्राई ऐसा नहीं ट्राई किया, पर करना ही नहीं चाहते थे वो लोग, देना ही नहीं चाहते थे। और काफ़ी लोग चाहते थे सर जो, तो फिर सोचा घर बैठने से अच्छा मैं खुद का कुछ करूँ। आई वांट थैंक्स टू अभिलेख जो मेरे डे 1 से हर एक फिल्म में मेरे साथ रहा, और हम दोनों ने प्रॉमिस किया था साथ में एक फिल्म डेब्यू करेंगे, तो आई वांट थैंक्स टू अभिलेख। और सर मैं यही बोलूँगा, एक बिलीव होती है, मुझे बिलीव था मैं आऊँगा यहाँ तक आऊँगा, और फिर यही था करना था सर बस, और कुछ नहीं था। और इंस्पिरेशन यही रहता सर, ये जो बोलते हैं ना फिल्म बैकग्राउंड, अब गया माहौल सर, अभी कोई भी कुछ भी कर सकता है, अभी नहीं रहा जमाना जो मतलब खान कपूर ही चलेंगे, हर कोई चल सकता है, इसे कंटेंट सिनेमा भी चलता है सर। तो आई बिलीव दैट हो रहा है। कुछ लोगों के चेहरे पे खुशी नज़र आ रही है, काफ़ी लोग बहुत धीमी गति से बात कर रहे हैं, स्लो बात कर रहे हैं, तो क्या आपने चेक वगैरह नहीं दिया है क्या सब? सर आई विल टेल यू दैट थिंग सर, मैं आंसर दूं इसका सर। चेक वगैरह मिल गया है सर सबका? माइक दो ना प्लीज सर को माइक दो। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है कि सबको टाइम से मिल गया है। नहीं, किसी का बैलेंस है इसलिए उनका आवाज स्लो आ रही है। नहीं सर, उनके फर्स्ट टाइम इसलिए सर आवाज स्लो है, उनका ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है सर। अच्छा सर, अब मेरा अभिनव से सवाल है, ये थोड़ा पोस्टर के बारे में रोशनी डाले, जो सिगरेट पीते हुए, ये कौन सी देश की परंपरा है? शादी के मंडप में बैठी है और सिगरेट पी रही है। आपको बताना चाहूंगा सर, इंडिया में आज के डेट में वुमेन से ज्यादा सिगरेट पीती है एक्सपेक्ट द मेन सर। आप जाओगे दुकान पे तो ज्यादा लड़कियां ही सिगरेट खरीदती है सर। मंडप सर ये हमारा एक सेप्पा है, जो अगर आप इस तरह से शादी करोगे तो इस तरह की भी लड़की मिल सकती है आपको, तो ठीक है, आप डिपेंड ऑन माइंड मेंटेलिटी ऑफ सोसाइटी सर। मतलब बेड पे भी रहेगी तो भी सिगरेट पीती कहीं पे भी सर वो हो रहा है सर, सिगरेट तो आम बात है सर आज के डेट में। प्रताप से मेरा सवाल है। प्रताप, एक अभी आपने कुछ रेडियो जॉकी का किरदार है क्या आपका इस फिल्म में? अभी आप एक सीन कर रहे थे बनियान में, बंडी में, वो क्या है जरा उस सीन के बारे में बताएं। नहीं, सीन मैं रेडियो जॉकी तो नहीं कर रहा हूँ, मैं एक सीधा साधा लड़का हूँ, अपने घर में पैसा बहुत है, बट इगोइस्टिक आदमी है ये। तो शादी उसकी हो जाती है घर वालों के कहने से, लड़की सुंदर है, कर लेता है शादी, फिर बाद में बातचीत करता पता लगता है कि ये तो कुछ और ही हो गया, वो लाइफ चेंज हो गई है। तो फिर ट्विस्ट आते हैं उसकी लाइफ में, वो लड़की के पास जाता है, नहीं जाता है, सीखता है उससे कुछ, फिर ये सारी जो चीज़ तोड़ मोड़ के जो उसकी लाइफ एकदम बदल जाती है आफ्टर मैरिज। तो ये है इसके अंदर सारी चीज़ें। और वो काली टैक्सी वाली क्या बात है, जरा उस पर रोशनी डाले। काली ये अब मैं इसका जो है हमारे डायरेक्टर साहब आपको बताएंगे अच्छे तरीके से, मतलब क्या है सर प्लीज बताएं। काली टैक्सी क्या होती है? काली पीली तो सुना था, खाली काली टैक्सी क्या है? काली टैक्सी सर जो लड़की है वो दैट डायलॉग मतलब वो अपनी बीवी को बोल रहा है, और हमारे सेंसर को गालियाँ पसंद नहीं है, तो मैंने इस तरह से, वहाँ पे कुछ और थे। और जैसे काली टैक्सी जो है सर डिपेंड ऑन ये, वो हमने दिखाई किस टाउन में है और किस से रिलेट कर रहा है। तो आप मूवी जब देखोगे वो कहाँ गई है, किस टाउन से बात कर रही है, कहाँ पे, कौन से टैक्सी में, सारी चीज इन्फॉर्मेशन वहीं पे है सर। सेंसर के बारे में थोड़ा सा जानकारी दें, कोई तकलीफ आई, क्या परेशानी आई, ये सब सिगरेट वगैरह पीते हुए दिखाया था आपने? नहीं सर, बहुत प्यार हो गया सेंसर से, मैंने आज ही उनको गुलाब भी भेजा सर वैलेंटाइन के टाइम, बहुत प्यार हो गया था सेंसर से। ये सीन दिखाया था आपने जो ये सिगरेट सारी चीजें, सारे सीन है सर, सारे सीन दिखाए उनको मैंने। चलिए, विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच हमारे